हेलो दोस्तों, आप लोगों को दिल से नमस्ते। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग इस समय देख ही रहे हैं, इंडिया में चोरों का हल्ला बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से। ये वायरस बहुत बच्चों का घर में सब जब जा रहे हैं चोरी करने, कुछ नहीं मिल रहा है तो सबका कत्ल कर दे रहे हैं। इतना जास्ते इधर इंडिया में तो ये तूफान मचा है हर जगह। सिद्धार्थ नगर में भी पूरा परिवार को मारा गया है। सिद्धार्थ नगर में मैं तो देखी हूँ। और फिर ये गांव के बगल में फिर ऐसे हुआ है, कोई को अभी तक किसी को मर्डर नहीं हुआ है बट हुआ है। और चोरों की वजह से मैं कहीं पे जा नहीं पा रही। मुझे तो फिलहाल मुझे तो भी डर लग रहा है। रात को ऐसे जैसे लग रहा था मुझे बहुत डर फिर। और नेपाल की साइड पे हम लोग हैं, नेपाल की साइड पे। नेपाल में आप लोग देख ही रहे हैं इस समय कितना बवाल। 4 तारीख से बहुत ही बवाल चल रहा है। 4 तारीख से मैं गई थी, 3 को मैं नेपाल में गई थी। मैं 3 ही गई थी सुबह में, 3 को भी चली आई थी रिटर्न। तो 4 को ये सब मामला हुआ है। वहाँ पे आप देख ही रहे हैं भैरवा में भटभटनी जो मार्केट था वो उसको सब जला दिए हैं। फिर सोनौली बॉर्डर को उसको भी जला दिए हैं सब। काठमांडू पोखरा सारा हर जगह जला के पूरा राख ही राख कर दिए हैं। वहाँ की जनता इतना खौफनाक बन गए हैं, पता है। इतना सारे का मौत भी हो रहा है, बहुत लोगों को मौत भी हुआ है। वहाँ की महिला, छोटे छोटे बच्चे भी रास्ते पे आए हैं। और हम लोगों को तो भी मैं सोच रही थी जाने के लिए नेपाल, आज तो जाने नहीं दे रहे हैं। पूरा बंदी, बॉर्डर पूरा सीज हो गया है, किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। न उधर से आने को मिल रहा है, न जाने को मिल रहा है। बोल रहे हैं अभी नहीं जानना है जब तक मामला शांत नहीं हो जाएगा। देखती हूँ फिर मामला कब तक शांत होगा। अभी आज ही सुबह में ये हुआ है भैरवा में, जो वो शॉपिंग था भटभटनी, आप लोग भी पता है। वहाँ पे आज ही सुबह में हुआ है। कल सुबह में तो नेपाल का वो जो बॉर्डर था वो हुआ था, जहाँ भैंसदार होता है ना, वहाँ पे उसको पूरा फूंक दिए सब। और नेपाल के जो राजा है ना वो भाग गया है, सऊदी अरब भाग गया है। सब बोल रहे हैं कि वहाँ की जनता बोल रहे हैं जब तक उसका फांसी नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और फिर न्यूज़ वाले सब गए हैं उधर, कैसे किसी तरीके से फिर गए हैं। और मुझे तो वहाँ से सब पूछ रहे हैं कैसे सरकार चाहिए आप लोगों को। तो ये बाहर के जितने जनते हैं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसा हम लोग को सरकार चाहिए। अब वहाँ का मैटर वो आप लोग वो लोगों को पता होगा कि महंगाई है वहाँ पे, कि सोशल मीडिया बंद होने के कारण किस कारण से पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना महंगाई की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो फिर सोशल मीडिया पे हम लोग काम कर रहे थे वो भी बंद कर दिए थे यहाँ का सरकार। इसलिए ऐसा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। वहाँ पे पूरा गुहार लगा रहे हैं मोदी जी आइए मुझे बचाइए, मोदी जी हम लोगों का बात सुनिए, हम लोगों को आपकी तरह सरकार चाहिए। और सारा वहाँ पे काठमांडू बूटवाला कितने लोग कैदी पकड़ के सब जेल में थे ना, कैदी इतना आग लगाए सब कैदी सब छूट गए हैं। कितने 19,000 कैदी भाग गए हैं। 19,000, हाँ 19,000 कैदी थे टोटल, सब निकल गए हैं। और वो सबको पकड़ने वाले भी नहीं है। वहाँ के जनता जो है वहाँ के पुलिस को भी नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। पुलिस को भी मार रहे हैं, जितना फौजी वहाँ के जितने हैं सबको मार रहे हैं। और देखा जाए तो 1% मुझे तो गलत नहीं लग रहा है जनता का, क्योंकि जनता के ऊपर जो बीत रहे वही सही होता है। जनता क्या कहना चाहता है। अब उधर का महंगाई आप लोगों को भी पता है, नेपाल में कितना तेज़ी से महंगा है, बहुत तेज़ी से महंगा है, बाप रे। उधर में मार्केट जाओ, इंडियन लेके जाओ 1,000 ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। 1,000 का नेपाली 1,600 रुपया होता है। 1,600 में बाप रे कुछ नहीं होता है, इतना महंगा। अब फिर देखा जाए तो 10% महंगा रहता है, 10% महंगा रहता है। हम लोगों के हिसाब से 10%, वो सबके हिसाब से पता नहीं। बट चावल वो तो बहुत ही महंगा रहता है। और वहाँ पे ऐसे नरेंद्र मोदी जैसा मांग सब वहाँ के जनता लोग कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि ऐसे हमको सरकार चाहिए। तो यहाँ के सरकार बस ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ठीक है। और इसलिए मांग कर रहे हैं। अब वो सबको तो अभी समझ में नहीं है। बट हम लोग इंडिया में जो ये वायरस घुस गया है, हम लोग इंडिया में जितना तेज़ी से वायरस चल रहा है
अब देखा जाए तो चोरों का हल्ला, रेप का हल्ला, लड़की सेफ्टी में नहीं रहती है इंडिया में, और पता नहीं क्या देख करके कि सामान इंडिया से जाता है, क्या देख करके नेपाल के लोग बोल रहे हैं इस समय कि ऐसे सरकार बनना चाहिए हम लोगों के नेपाल में। और इंडिया के लोग बहुत तेज़ से तबाही हो रहे हैं चोरों से, चोरों का नहीं पकड़ा जा रहा है, चोर किसी को मर्डर कर दे रहे हैं, किसी को कत्ल नहीं, सामान घर में मिल रहा है तो उसका गला घोट दे रहे हैं सब। छोटे छोटे बच्चों का सिद्धार्थ नगर में एक घर में 12 लोगों का मौत हुआ है इस समय। और देखा जाए तो लड़की भी नहीं सेफ्टी में रहती हैं, लड़कियों को भी रेप चल ही रहा है इंडिया में। और फिर नेपाल के लोग तो देख रहे हैं, हवा में देख रहे हैं, बट ठीक है सरकार तो सरकार होता है, बट वो सब कह रहे हैं कि ऐसे नरेंद्र मोदी जैसा हम लोग को सरकार चाहिए। वो सब मांग कर रहे हैं, इंडिया से सामान भेजते हैं खाने पीने के लिए। अब इसकी वजह से बट जब नरेंद्र मोदी पूरा दुनिया ही देखने लगेंगे, पूरा देश ही देखने लगेंगे तो और सरकार क्या करेंगे। वहाँ का सरकार का क्या मामला था, कैसा मामला था। अब सोशल मीडिया पे काम करने वाली सारी जो महिलाएं थे और जेंट्स थे, लड़के लोग थे, बाकी बहुत सारे लोग थे, अपना पेट पर्दा पाल रहे थे, अपना बच्चों को पाल रहे थे। कितने लोग वहाँ पे महिलाएं विदेश भी जाती हैं, घर के छोड़ करके बच्चों को छोड़ करके विदेश में जाती हैं काम करने के लिए। हम लोग के इंडिया में तो बहुत कम महिला जाती है ना, नेपाल के देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे घर पे रहते हैं, ऐसे विदेश जाती हैं, इतना पैसा की प्रॉब्लम होता है। तो बट एक तरह से सोशल मीडिया पे काम जो कर रही हैं तो उसको फिर सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप से बिजनेस चलता है, फेसबुक से बिजनेस चलता है, ये सब बंद होने के कारण इतना बवाल मचा है। और फिर बहुत ऐसे सारे मुद्दा वो सब रखे थे, कितने सालों से बोल रहे हैं सब, 15 साल से हम लोग के घुटन सा महसूस हो रहा था। बहुत ऐसे हम लोग कितना सब्र करें, इसलिए हम लोग रोड पर आके आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों को अपने जान परवाह नहीं है, हम लोग के साथ क्या होगा इस समय वो सब इतना बाप रे, इतना दुखी में आकर के कह रहे हैं ना, गुरूर से और गुस्सा, बहुत जास्ते गुस्सा। यहाँ से सब न्यूज़ बोल भी रहे हैं, अब देखती हूँ। फिर यहाँ के सरकार क्या कहते हैं, वहाँ पर कितने लोग खा पी भी नहीं रहे हैं। कुछ इंडिया के लोग यहाँ से इंडिया के लोग नेपाल में गए थे, टूरिस्ट वाले थे, बहुत लोग फंसे थे, बट आज सुबह में आ गए हैं, दोपहर तक इंडिया में आ गए हैं, किसी तरीके से रोए गए। और एक इंडिया के एक डॉक्टर भी था, उसका डॉक्टर ही पूरा जलाया गया, पूरा डॉक्टर था वो किसी तरह से अपना जान बचा करके इंडिया में आया। वो भी बहुत रो रहा है, वो भी इतना रो रहा है, बाप रे इतना रो रहा है कि हम जैसे। हाल में जो ये इस समय हंगामा चल रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या ये सब सही है क्या गलत है। अब आप लोग बताइएगा, इंडिया में जो ये चोरों का हल्ला हो रहा है, चोर को देखा भी जा रहा है और जो रेप करने वाले हैं उसको भी देखा जा रहा है, बट यहाँ से सरकार फांसी का सज़ा नहीं सुनाता है, कभी भी नहीं सुनाते हैं फांसी का सज़ा। कि उसको जो गलतियाँ करे आँख के सामने करे, उसको दुनिया देख रहा है तो उसको तुरंत फांसी का सज़ा दे दो। ये कानून अपने इंडिया में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट बहुत अच्छा। और सारा जो इंडिया का जो काम है कुछ भी है बहुत सही है, बट ये जो रेप का मैटर है और जो चोरों का मैटर बहुत चलता है। भिखारियाँ तो दिन भर में आप बोरिया भर के चावल धर लो ना, तो भिखारी से देते 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 उससे जब बचेगा तब आप बना के खाइएगा। इतना भिखारी। नेपाल में मैं जाती हूँ, नेपाल में एक भी भिखारी नहीं देखती हूँ। मैं हर हफ्ते नेपाल में जाती हूँ, एक भी भिखारी नहीं ना रोड पे मैं देखती हूँ। पूरा यहाँ से बुटवल काठमांडू तक मैं चली जाती हूँ, ये भी यहाँ पे चलिए जाओ, अभी गांव से निकलो और घर पे रहो ना तो पूरा दिन भर बिच्छा दो। पता नहीं वही सब लूटपाट कर रहे हैं कि और कोई है लूटपाट कर रहा है, ड्रोन कैमरा से सब कत्ल कर रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं ऐसे, बट ऐसे कुछ देख रहे हैं तलवारों से ऐसे कत्ल कर दे रहे हैं, ऐसे हो रहा है। इंडिया में तो लोग इस तरह तबाही मचा है, या नेपाल में उधर उस तरह तबाही मचा है। लोग अब हर जगह तबाही चल रहा है। और वहाँ पे तो सोशल मीडिया के जितना ऐप था सारा बैन किया गया था, तो उसको चालू हो गया है, बट वो चीज़ से सब संतुष्टि नहीं है। वहाँ की जनता ये बोल रहे हैं हम लोगों को सरकार ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों का सोशल मीडिया जो बंद हुआ तो
बट भले चालू हो गया तो हम लोग को सरकार चेंज होना चाहिए, और सरकार को तुरंत फांसी भी दूँ। हाँ, भैरवा का जो एयरपोर्ट है वो भी जलाया गया है, वो भी जल गया, साइड में जला है। मैं तो आज बहुत कोशिश कर रही थी जाने के लिए, बट जाने नहीं दे रहे हैं सब। देखती हूँ मामला कब शांत होता है, फिर कोशिश करूँगी कल परसों फिर जाने के लिए। मैं वहाँ पे जाती तो आप लोग पूरा अच्छा सीन दिखाती ना, मैं तो आप लोग देखते। मैं साइड में ही हूँ, मैं बहुत दूर नहीं, नेपाल से मैं बहुत दूर नहीं हूँ, बस पास में ही हूँ, सोनौली के पास से ही मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगा है, मैं जा रही हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों से मैं हर दिन मिलती रहती हूँ। और आप लोग बताइएगा